फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना, जिसकी कक्षा है 8वीं। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देखना शुरू किए हैं तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो भी पाठ्य योजना से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा, जिससे आप लोगों के पास अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, पाठ्य योजना से रिलेटेड बनाने में कोई दिक्कत आ रही होगी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आज की पूरी वीडियो देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर लिखा गया है, जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे ऊपर बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना 60, यानी कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना नंबर 60 है ये, ठीक है। इसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है, आपको इस तरीके से कॉलम बनाना होता है। अगर इस तरीके से कॉलेज में बोले तो इस तरीके से कॉलम बना लीजिएगा, या फिर लाइन वाइज लाइन लिखने के लिए बोला जाए तो लाइन वाइज लाइन लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको कक्षा लिखनी है। कक्षा हमारी 8वीं, विषय है सामाजिक विज्ञान का। उप विषय लिखने के लिए कहा जाए तो नागरिक शास्त्र है। कालांश है द्वितीय, यानी कि सेकेंड पीरियड में इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। अवधि है 35 मिनट का, यानी कि टोटल जो समय लेंगे आप इस चैप्टर को पढ़ाने में 35 मिनट का समय लेंगे। उसके बाद दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट में पढ़ाई थी। अब उसके बाद नीचे उसके आएंगे आप पेज पे, तो बीचों बीच आपको प्रकरण का नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए, प्रकरण का नाम लिखा गया लोकतंत्र में मतदान, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है यहाँ पे अब सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको आपका जो विषय है या फिर उप विषय है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास करना है उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को नागरिक शास्त्र की जानकारी प्रदान करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है लोकतंत्र में मतदान, तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मिनिमम इसमें 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र लोकतंत्र में मतदान प्रक्रिया का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लोकतंत्र में मतदान के महत्व को पहचान सकेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र मतदान की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र मतदान के बारे में सामान्यीकरण कर सकेंगे। और तीसरा हेडिंग है यहाँ पे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र मतदान की योग्यता पर तर्क कर सकेंगे, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको जो भी यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री आप यूज करेंगे, 35 मिनट की क्लास जो आप क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें आप जो भी चीज़ यूज करेंगे पढ़ाने के लिए उसके बारे में यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखना होता है। इसको आप शिक्षण सहायक सामग्री या फिर प्रयुक्त सहायक सामग्री भी हेडिंग लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा गया चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट, संकेतक, वोट देते हुए लोगों का चित्र बना के ले जाएंगे चार्ट पेपर पे, तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग है, अगली हेडिंग है यहाँ पे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र मतदान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हेडिंग आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न से किसी भी लेसन प्लान की जान होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है, यही हेडिंग होता है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रस्तावना प्रश्न बनाने में ही होता है। तो पहले इसकी बारीकियों के बारे में बता दो, फिर उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सबसे पहले इसमें 3 कॉलम बनाना होता है। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक कथन, अगर लड़की है छात्राएं हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। उसके बाद छात्र कथन, तीसरा कॉलम। इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आया है, जैसे लोकतंत्र, उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आया है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आया है उससे चौथा प्रश्न बनेगा। इसी तरीके से बनता है यहाँ पे। और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो बच्चे बोलेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न फिर बनता है यहाँ पे, लोकतंत्र में सरकार को कौन चुनता है, तो बच्चे बोलेंगे जनता चुनती है। तीसरा प्रश्न, जनता सरकार का चुनाव कैसे करती है, तो बच्चे बोलेंगे मतदान के द्वारा। फिर चौथा प्रश्न ऐसा पूछिए जहाँ पे आपको समस्यात्मक रोकना है, वहाँ पे बच्चों से ऐसा प्रश्न पूछिए जिससे बच्चे शांत हो जाएं, मौन हो जाए, उसका आंसर न दे पाए। यहाँ पे जैसे चौथा प्रश्न पूछा गया, मतदान के बारे में विस्तार से बताओ, तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे तो मतदान के बारे में, लेकिन विस्तार पूर्वक नहीं बता पाएंगे तो शांत हो जाएंगे। तो उसके बारे में जैसे ही शांत होंगे आप सामने लिख दीजिए छात्र मौन कॉपी में, अपने फाइल में, और अपना उद्देश्य कथन बोलिए। यहाँ पे उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे बोला गया है, छात्रों आज हम लोग, यहाँ पे देखिए लिखा गया है मतदान के बारे में, तो लेकिन यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखिएगा
छात्रों, आज हम लोकतंत्र में मतदान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ मतदान लिखा गया ना, तो यहाँ पे लोकतंत्र में मतदान लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिएगा, अब हेडिंग आती है आपकी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग में देखिए लिखा गया है, सबसे पहले कॉलम बनाना होता है आपको। यहाँ पे देखिए 4 कॉलम बनाया गया। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन या फिर छात्र क्रिया, और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो सबसे पहले पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पे मतदान प्रक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरिटी अगर कम होगी तो, वैसे तो क्लियरिटी आप 360 पिक्सल पे देखेंगे तो बारीक आराम से दिखेगा सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है आपको यहाँ पे पढ़ने में तो मैं बारीकी से यहाँ पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। आप बस सुनिएगा। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है मतदान प्रक्रिया। इस तरीके से लिख दीजिएगा। छात्राध्यापक कथन में आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक समय में कौन सा लोकतंत्र प्रचलित है? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर दूसरा यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप पूछेंगे बच्चों से, जनता प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करती है? तो छात्र मौन हो जाएंगे। जैसे ही मौन होंगे आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। छात्र यहाँ पे छात्राध्यापक हैं आप, तो एक तरीके से शिक्षक हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के द्वारा करती है। मतदान निर्णय लेने या अपने विचार प्रकट करने की एक विधि है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संघीय व राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनी जाती है। नागरिक इस चुनाव प्रक्रिया में सीधे भाग लेते हैं। श्यामपट्ट पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया। श्यामपट्ट कार्य वाले पे, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान प्रक्रिया द्वारा करती है। श्यामपट्ट पे वही चीज़ लिखा जाता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में देखिए पॉइंट है, पॉइंट का नाम है यहाँ पे मतदाता की योग्यताएं। कि मतदाता हैं आप तो आपकी कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं बच्चा पैदा हुआ तो मतदाता हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो योग्यता क्या है उसके बारे में पहले प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। देखिए पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो बच्चे बोलेंगे भारत। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे मतदाता। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा, मतदाता की क्या क्या योग्यता है? तो छात्र मौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मौन होंगे अपना स्पष्टीकरण स्टार्ट कर दीजिए आप। स्पष्टीकरण में देखिए लिखा गया है, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 या ज़्यादा हो मतदान करने योग्य हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या जो न्यायालय द्वारा अपराध या गलत आचरण की वजह से अयोग्य घोषित किए गए हों, वे मतदाता सूची में अपना नाम नहीं दर्ज करा सकते। ठीक। श्यामपट्ट में देखिए लिखा गया, 18 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति मतदाता बन सकते हैं, लेकिन वह पागल या दिवालिया ना हो। फिर आता है तीसरा शिक्षण बिंदु में पॉइंट, मतदाता सूची। फिर से प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो बच्चे बोलेंगे 18 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, किसका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता? तो बच्चे बोलेंगे पागल का या फिर दिवालिया का। और तीसरा प्रश्न जैसे यहाँ पे देखिए पूछा गया, मतदाता सूची क्या होती है या फिर क्या होता है? बच्चे इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए छात्र मौन। ठीक। जैसे मौन होंगे फिर से अपना स्पष्टीकरण दीजिए। जब चुनाव कराना होता है तो किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के नाम की सूची चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है, उसे ही मतदाता सूची कहा जाता है। बिना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए आप वोट नहीं दे सकते हैं। फिर से आप श्यामपट्ट में लिख दीजिए, बिना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए बिना कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया आपका स्पष्ट यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण के बाद आपका आता है, प्रस्तुतिकरण एंड होने के बाद 3 पॉइंट हो गए, पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न देखिए एक एक मैं पढ़ता जाऊँगा। यहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों से आप पूछेंगे, भारत में चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें अंतराल पर होता है लिखी गई हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न है, कैसे व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार नहीं है? तो आपको पता है, पागल या दिवालिया। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मतदान प्रक्रिया में कौन भाग ले सकता है? ये हो गया आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। फिर मूल्यांकन का प्रश्न आता है। मूल्यांकन के प्रश्न में देखिए पूछा गया है, एक साइड लिख दीजिए मूल्यांकन प्रश्न, दूसरे साइड लिख दीजिए संभावित उत्तर। पहला प्रश्न है, मतदान क्या है? तो बच्चे बोलेंगे मतदान निर्णय या विचार प्रकट करने की एक विधि है। दूसरा प्रश्न है, मतदाता की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? बच्चे बोलेंगे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा प्रश्न है, मतदाता सूची क्या है? तो बच्चे यहाँ पे बोलेंगे किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के नाम की सूची जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। लास्ट में आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है, छात्र जब
श्यामपट्ट कार्य अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो छात्राध्यापक यहाँ पे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का काम है कि वो पूरे क्लास में घूम के देखे कि किसी छात्र को या फिर छात्रा को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। आपके जो आपने अभ्यास कार्य दिया या फिर यहाँ पे अभी आप होमवर्क देंगे उसको नोट करने में बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। निरीक्षण करिए उसका, आप निरीक्षण करें, अगर कोई किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप उसकी दिक्कत को दूर करिए। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य दे दीजिए बच्चों को, श्यामपट्ट पे लिख दीजिए गृह कार्य, बच्चे अपनी कॉपी में उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया, छात्र अपने प्रधान, विधायक तथा सांसद का नाम पता करके आएंगे। तो ये तो था आज का लेसन प्लान। दोस्तों आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरिटी लास्ट में थोड़ी सी कम हो गई थी वीडियो में, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को हर चीज़ जो प्रस्तावना पत्र में दिक्कतें होती हैं वो क्लियर दिखा सकूँ आप लोगों को। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे मेहनत करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो पाठ्य योजना बनाने के लिए। तो अगर इसी के साथ अगर आप लोगों को पाठ्य योजना कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी क्लास का चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए सभी विषय का किसी भी क्लास का रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।